खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने का वाकया पेश आया है। हादसे में 10 गाड़ियों के दबे होने की खबर आ रही है। कई अफराद की हलाकत की भी खबर है। इस बीच हरियाणा के वजीर ज़राअत ने जेपी दलाल ने जाए हादसे का दौरा किया। कुछ लोगों की जान गई है, 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक। और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से लग रहा है कि 3-4 आदमी और हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता इस बात को दी जाए। और सारे प्रशासन को आदेश दे दिया गया है कि सारी जो फैसिलिटी है, सारे सामर्थ्य है डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से कोशिश कर करके, और जो व्यक्ति नीचे कोई भाई दबा हुआ है उसको निकालने की कोशिश की। सरकार की तरफ से भी कुछ मदद की, बाकी चीज़ें बाद में होगी। सबसे पहला प्राथमिकता ये है कि कोई किसी की जान बच जाए। उस दिशा में हमारे डॉक्टर यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि मशीनरी ज़्यादा से ज़्यादा सारी सप्लाई यहाँ कर रहे हैं। हमारे एसडीएम यहाँ पर है, हमारे डीएसपी यहाँ पर है, एसपी साहब भी आ रहे हैं। और जो जितना जल्दी से जल्दी इसके राहत कार्य है कर सकते हैं वो करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में नए साल की रात माता वैष्णो देवी भवन में अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा होने से भगदड़ मच जाने का वाकया पेश आया, जिसमें 12 अकीदतमंद हलाक और 15 जख्मी हुए। यह हादसा रात के आखिरी पहर में तकरीबन 2:45 पर माता वैष्णो देवी भवन के गेट नंबर 3 पर पेश आया। जारी प्रेस नोट के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। महलवकीन की लाशों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CHC कटरा मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी यात्रियों को मेडिकल यूनिट भवन में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और उसके बाद खुसूसी इलाज के लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 जख्मियों को पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। हादसे पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने गहरे दुख का इजहार करते हुए मुआवजे का ऐलान किया। महलवकीन के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जख्मियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं हादसे की जांच के लिए 3 अफराद पर मुश्तमिल एक आला सतह की जांच कमेटी भी तश्कील दे दी गई। ये कमेटी जम्मू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ADGP डिविजनल कमिश्नर जम्मू की क़यादत में अपनी जांच करेगी। अकीदतमंदों की मदद के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। भगदड़ के बाद यात्रा बहाल कर दी गई है। अकीदतमंदों में काफ़ी जोश व खरोश है। कम तादाद में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर भेजा जा रहा है। मुल्क भर से श्रद्धालु बड़ी तादाद में दर्शन के लिए कटरा आए हुए हैं। ख्याल रहे कि माता वैष्णो देवी मंदिर में नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा होते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ की सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जाता है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा में वाक़े नारायण अस्पताल का दौरा किया। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ के बाद हुए जख्मी श्रद्धालुओं की उन्होंने इयादत की। उन्होंने नारायण अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से बातचीत की और बताया कि जो लोग अस्पताल में दाखिल हुए हैं उन सब की हालत मुस्तहकम है। नारायण अस्पताल में है, यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार लगभग इतना, कम से कम इतनी संतोषजनक बात है कि जो यहाँ पर दाखिल हुए हैं वो स्थिर है, स्टेबल है। हमारे साथ डॉक्टर JP सिंह भी हैं। अभी प्रत्येक इंजर्ड व्यक्ति से मिलना भी हुआ। ICU में हमारे 6 लोग दाखिल हैं, जिनमें से 2 तो लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हैं। दूसरे 4 उनको थोड़ी सी कन्वल्शंस हुई थी, सीजर्स हुई थी। कभी कभी एनॉक्सिया, हिपॉक्सिया हो जाता है जब सांस बंद जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक जब वो दब गए तो सांस दबने से उसका इमीडिएट इन्होंने जो
इंट्यूबेशन करना था या जो दूसरे इमरजेंसी मेजर्स हैं वो एक्सरसाइज किए। मुझे लगता है धीरे धीरे दे ऑल्सो हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई जान का खतरा उन पर भी हो। उसके अतिरिक्त 4 व्यक्ति कॉमन वार्ड में है, जनरल वार्ड में, वो भी लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो दाखिल हुए हैं उनकी स्थिति स्टेबल है। इसी दौरान कटरा में मकामी अफराद ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इस भगदड़ के लिए इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया है। एहतजाजियों का कहना है कि हुक्काम ने गुंजाइश से ज्यादा अफराद को मंदिर में जाने की इजाजत दी। हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे यात्री मारे गए, श्राइन बोर्ड अगर रखवाली नहीं यात्री को कर सकता, इतना यात्री उसने ऊपर किस लिए भेजा, इसलिए हम प्रशासन कर रहे हैं। जो ये अगर श्राइन बोर्ड होश में नहीं आया, ये हम करते रहेंगे। ਸਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ 50000 ਬੰਦਾ ਆ, 50000 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਛੱਡੋ ਸਰ। ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੋੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਆਪ ਚੱਕੀਆਂ, मैं खुद बोड़ियां चक्कियां सर, अपने हाथ के नाल बोड़ियां चक्कियां। मैनू पता सर, गवर्नमेंट का एक बंदा वहाँ पर नहीं था। कितनी मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ से बचाए और हमारे बच्चों को हम निकाल, कोई नहीं था। पुलिस लाइव कल की यात्रा पर्ची है पूरी नहीं, कोई आपस में नहीं लड़ा। ये पूरा श्राइन बोर्ड और ये पूरा बिल्कुल गलत। मैं थी वहाँ पर, बिल्कुल गलत। आने वालों की जाने वालों की कोई व्यवस्था नहीं थी। लाइन की 6:15 बजे मैंने यात्रा चालू की। यात्रा पर्ची के यहाँ रोक सकते थे हमें कि भाई आप नहीं जाएंगे, लेकिन यात्रा पर्ची में हमें कोई रोका नहीं गया और न हमें ये कहा गया कि ऊपर बहुत रश है। अगर हमें कह दिया जाता तो हम कभी ऐसी रिस्क नहीं लेते। 11:58 पर मैं यहाँ बिल्कुल भवन पर था। भवन पर जाने वालों की संख्या लगभग 10,000 लोग एक जगह फंसे हुए थे। बगल वाला नेट इतना कमजोर था कि वहां से निकलने में बहुत ही तकलीफ थी और इतनी रश में बहुत सारी लेडीजों को, बहुत सारे बच्चों को जबरदस्ती प्रेशर करके उनको भगाया गया। मगर आज लोग मरे तो सिर्फ। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी माता वैष्णो देवी भगदड़ हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने पीएम निधि योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने के मौके पर महलवीकीन के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की तजवीज़ के खिलाफ पीएजीडी के एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने मार्च से कबल ही पीएजीडी के रहनुमाओं को घर में नजरबंद कर दिया। ताहम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कारकुनों और रहनुमाओं ने श्रीनगर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब पीएजीडी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और यूसुफ तारिगामी समेत कई लीडरों को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। एनसी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी का कहना है कि मुल्क में मौजूदा हुकूमत अंग्रेजों से भी बदतर है। हमारे नुमाइंदे ने नासिर असलम वानी से खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट प्रपोजल्स यानी तजावीज़ के बाद पीएजीडी ने आज एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन कल रात से ही आप देखिए ये गुपकार रोड है, इसे सील कर दिया गया है और जो आला क़यादत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की और सीपीआईएम की, उनको घरों तक ही महदूद रखा गया है। लेकिन यहाँ पर पहरे बिठाने के बावजूद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कई अरकान जमा हुए, उन्होंने नारेबाजी की। उनका ये कहना है कि एक पुरअमन एहतजाज को रोकना जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है, इसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। हमेशा से अपनी जमहूरी हक का इजहार करने का इस मुल्क में इजाज़त रही है। अगर आप अंग्रेज़ों के दौर में भी देखें तो तब भी गांधी जी जो थे पुरअमन तौर पे एहतजाज करने का जो सिलसिला उनको भी इजाज़त दी गई थी उस शख्सी राज में। आज वो आवाज़ भी इन्होंने दबा दी। मतलब डॉक्टर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि हम पुरअमन तौर पे एक सिट इन करेंगे और अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे।
नाराज़गी का इजहार करना एक जमहूरी हक है, उसमें तो कोई इनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बर्दाश्त का मादा नहीं रहा अब इस सरकार में, अफसोस ये कहना पड़ता है कि किसी भी नाराज़गी का इजहार करने का भी इनको जो है वो बर्दाश्त करने का क़ुव्वत नहीं है। और उसका मुजाहरा इन्होंने आज किया। सारे PAGD के जो लीडरान हैं उनको बंद किया गया। हमारे साथी जो यकजहती करना चाहते थे अपने लीडर के से, हमारे जो सदर साहब हैं फारूक साहब, वो PAGD को हेड करते हैं, हमारे साथी उनसे यकजहती करना चाहते थे, इनको भी कहीं मिलने नहीं दिया गया। कोई खुदा न खास्ता कोई तकरीबकारी का मामला नहीं था, एक जमहूरी हक था जिसका इस्तेमाल करना चाहते थे। पुलिस की मुदाखलत के बाद एहतजाजी मुजाहरे अब खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी पहरा बना हुआ है। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मुल्क भर में कोरोना के 22,775 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 406 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 8,949 अफराद सेहतियाब हुए। दूसरी तरफ 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप के जरिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड या फिर स्कूल का ID कार्ड का होना लाजमी है। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मरकज़ और रियासती हुकूमत की जानिब से मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला व दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अवाम से लगातार अपीलें की जा रही हैं। और कोरोना का असर आम शहरियों पर ही नहीं बल्कि अवामी लीडरों पर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में 10 वुज़रा और 20 से ज़ायद अरकान असेंबली कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने ये जानकारी दी। साथ ही कहा कि कोरोना की लहर महाराष्ट्र में तेजी से फैल रही है। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत भर में 50,000 ता 1 लाख लोग कोरोना से मुतासिर हैं। कोरोना की तीसरी लहर को मामूली हरगिज न समझा जाए। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता एक रोज में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामला देखे गए, जबकि ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 454 तक जा पहुंची है। माझी जनतेला, नागरिकांना आग्रहाची विनंती आहे की कोरोना खूप झपाट्याने वाढतो। मी मागेही काहींशी आपल्याशी बोललो होतो। 5 दिवसच अधिवेशन आम्ही ठेवलेलं होतं, तरी 5 दिवसामध्ये जवळपास आत्तापर्यंत 10 मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे। जवळपास 20 पेक्षा जास्त आमदारांना कोरोनाची लागण झालेली आहे। प्रत्येकाने, लोकप्रतिनिधी असेल किंवा कुणी नागरिक असेल, त्या सर्वांनी नियमाचं भान ठेवलं पाहिजे। उत्साह तर प्रत्येकाला असतो, प्रत्येकाला वाटतं लग्न समारंभ असतील, नवीन वर्ष असेल, आणखीन कुठले शर्यती असतील, काही कार्यक्रम असतील, त्या कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर व्हावेत। परंतु हा जो कोरोना आहे नवीन आलेला, त्याच्यामध्ये त्या विषाणू इतक्या फास्ट पद्धतीनं सर्वांना त्याच्यामध्ये कोरोना बाधित करतो, ह्याची नोंद कृपा करून सर्वांनी घ्यावी। माझी इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाला पण विनंती आहे की मीडियाने पण ही बाब लक्षामध्ये आणून द्यावी। नए साल के आगाज पर हिंद पाक की सरहद पर भी खुशियां देखी गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी जवानों ने साल नौ के आगाज पर मिठाइयां तकसीम करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। दोनों मालिक के फौजी जवानों ने पुंछ, रावलकोट क्रॉसिंग पॉइंट, चिकोटी उरी क्रॉसिंग पॉइंट और चिलियाना टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट समेत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिठाइयों का तबादला किया। हर बार की तरह इस बार भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान मिठाई एक्सचेंज की गई। बड़ी खुशी की बात है, आज नया साल शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि हर बार इसी तरह मिठाई का एक्सचेंज होता रहे। 1 साल से लगभग सीज़ फायर है। हम चाहते हैं कि हर इसी तरह ये अमन चलता रहे दोनों मुल्कों के दरमियान। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हर एक ऑस्पिशियस एक्टिविटी या जिसे हम बोल रहे हैं कि पावन त्यौहार पे किया जाता है। कोई भी यहाँ पे जो भी स्पेशल इवेंट हो, जैसे हम बोल रहे हैं ईद हो, दिवाली हो, जिससे भी दुनिया को खुशी मिल रही है, उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसका मेन मकसद यही होता है कि दोनों देशों में अमन और प्यार बढ़ा रहे।
देखिए, इसके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा, हमारी भारतीय सेना का हर एक जवान इतना सक्षम है, वो इतनी ट्रेनिंग कर चुका है और उसके एथोस और जिसे हम स्पिरिट कोड बोलते हैं, उसकी वजह से वो इतना सक्षम है कि वो हर एक चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। सारे भारतीय जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, पूरी भारतीय सेना की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कर्नाटक में 2 दिन कबल आए बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं हुक्मरान सियासी जमात बीजेपी को झटका लगा है। कांग्रेस की इस कामयाबी पर पार्टी के अक़लियती शोबे ने खुशी का इजहार किया। अक़लियती शोबे के रियासती नायब सदर मुदब्बिर अहमद खान ने कहा कि एमएलसी इंतखाबात के बाद बल्दियाती इंतखाबात में भी कांग्रेस का मुजाहरा बेहद अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि लोग रियासत की बीजेपी हुकूमत से नाराज हैं और अब तब्दीली चाहते हैं। आप एमएलसी का इलेक्शन देख के आ रहे हैं, वहाँ से आपको रिजल्ट का पता चल रहा है कि हांगल में अपनी जीत हुई और जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न दिखने में आ रहा है, इसमें लोगों में एक बदलाव लाने का एक उनके दिलों में आ गई है बात। आज उनके जज्बात खुल के नज़र आ रहे हैं। यूएलबी इलेक्शन ये बात का गवाही देता है कि आज बीजेपी से लोग नाराज़ हैं और कुछ भी कहे वो, उनके आज जुमलेबाजी काम नहीं आ रही है। आज उनकी जितनी भी जुमलेबाजी करके जो लोगों को बेवकूफ़ बना के सरकारें बना दी थी उन्होंने, आज लोगों में बेदारी आ गई है और लोग उनको सबक सिखाने चले हैं और पहला उनको यहाँ पे एक झटका लगा है। इंशाल्लाह आइंदा 2023 में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी के जो बी टीम है उनको भी नुकसान हुआ है। नए साल का आगाज हो गया। कोरोना अहद में नए साल का इस्तकबाल दुनिया भर ने बेहद मुहतात लेकिन पुरवकार अंदाज में किया। कोरोना ज़वाबित का खास ख्याल रखते हुए लोगों ने नए साल को खुशामदीद कहा और अमन, खुशहाली, सेहत और आफात से महफूज रहने की दुआएं खास तौर पर मांगी गईं। मुंबई में नए साल के पहले ही दिन सियाहती मुकाम पर लोगों का हुजूम नजर आया। कोरोना के कवानीन की खिलाफ वर्जी भी नजर आई। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने गेटवे ऑफ इंडिया से इसका जायजा कुछ यूं लिया। साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और साल के पहले ही दिन हमने देखा है जिन जिन इलाकों में और जहां पे भीड़ से बचने की हिदायत दी गई थी, वहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है और लोग कहीं ना कहीं जो कोरोना के नियम है उसका उल्लंघन करते हुए साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। इन पूरे आंकड़ों की बात करें तो मुंबई पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे लेकर काफ़ी सख्ते में नज़र आ रही है। जो बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो बाकायदा किसी न किसी तरीके से लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि भीड़ ना करें। अगर कल के आंकड़े की बात करें, पिछले 24 घंटे के आंकड़े की बात करते हैं तो लगभग महाराष्ट्र में 8,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले आए थे, तो वहीं मुंबई में भी 5,000 से भी ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित साफ तौर पर नजर आए। और जिस तरह से देखा गया कि ओमाइक्रॉन भी अपने लगातार जिस तरह से पैर पसार रहा है, इसकी संख्या भले ही 24 घंटे में महज 4 हुई, लेकिन ये आंकड़े बढ़कर मुंबई और महाराष्ट्र में 454 के करीब हो चुके हैं। यानी कि बढ़ता हुआ आंकड़ा, इसे लेकर सरकार काफ़ी सतर्क नज़र आ रही। कई तरह की हिदायत दी गई थी, खास करके 31 दिसंबर की रात जिस तरह से जश्न की रात थी, लोगों को बीचेस पे आने के लिए मना किया गया था और कई जगहों पे जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे आने के लिए मनाही की गई थी और बाकायदा कड़ाई से इस नियम का पालन भी किया गया, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग थे जो अपने घरों में 31 दिसंबर के जश्न को मनाया। लेकिन साल के पहले ही दिन सार्वजनिक स्थल हो या फिर जो पर्यटन स्थल है, उन सभी जगहों पर बाकायदा अब लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी है। कई लोग ऐसे हैं जो मास्क में हैं, कई लोग ऐसे हैं बिना मास्क में हैं, यानी कोरोना का डर उन्हें सता नहीं रहा है। लेकिन हम सभी से यह अनुरोध करेंगे कि कोरोना से बचना है तो मास्क लगाएं, प्रॉपर हाथ धोएं और लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि कोरोना से लड़ने और बचने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो यही हथियार है। और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्थल से दूर रहें। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने इक़्तिदार में 10 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए किम ने मईशत पर तवज्जो देने की खास बात कही ताकि आवाम की जिंदगी में बदलाव आए। उन्होंने नए साल में सनतों और तालीमी शोबे पर तवज्जो देने का वादा किया। पार्टी की मरकजी कमेटी की 8वीं सालाना मीटिंग में किम जोंग उन ने
मजीद कहा कि 2022 में नई पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ शुमाली कोरिया के लीडर ने जनूबी कोरिया और अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर भी तवज्जो देने की बात कही। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग